वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि उर्दू बोलने वालों के जज्बात से खेलने वालों ने कहा कि कराची किसी के बाप का नहीं, ये कहने वालों के बाप का भी नहीं है। उस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बयान को, जो तकरीर उन्होंने फरमाई, ज़रा गौर से सुने। जो अल्फाज उन्होंने कहे मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। मैं अगर किसी को भी कहूँ, किसी भी कौमियत को, किसी भी इलाके से आने वाले आदमी को कहूँ कि कराची तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं समझता हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए। कराची किसी के बाप का नहीं तो कराची मेरे बाप का भी नहीं है। उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो लोग रहते हैं उन्होंने एमक्यूएम को अक्सरियत में वोट दिया है, तो एमक्यूएम का भी फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की खिदमत करें। इस डीसी ने किया क्या है? इस डीसी ने सिर्फ ये किया कि डीएमसी सेंट्रल में जो कुछ होता रहा उसको जाके उसने ठीक करने की कोशिश की है। भाई मैं नहीं कहता, इनके अपने चेयरमैन जो डीएमसी के थे या एमक्यूएम के रहनुमा बैठ के कहते थे ना कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, कहते थे ना। 40 ग्राउंड वहाँ पे ऐसे हैं जो डीएमसी सेंट्रल ने 1-1 लाख रुपए साल पर, साल का 1 लाख रुपया, और 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके दे दिया। कोई अखबार में इश्तिहार नहीं, कोई उसकी कंपटीशन नहीं, कोई उसकी बिडिंग नहीं, इसने आगे वो ठीक किया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, सियासी तंजीमों के रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि डीसी सेंट्रल को धमकियां देने वाले एमक्यूएम के रहनुमा दरअसल उर्दू बोलने वालों के जज्बात से खेल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जज्बात से खेलते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उसकी आड़ में अपने जो उल्लू हैं वो सीधे करते हैं, अपने धंधे सीधे करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धंधों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। पहले जब डीएमसी सेंट्रल एमक्यूएम के पास थी तो बकौल इनके कि जी हम 16,000 टन कचरा वहाँ से उठाते थे, और जो वो पेट्रोल की मद में पैसा खर्च होता था 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के दरमियान में, वो हर महीने उस पर खर्च होता था। आज ये डीसी जिसको ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ भेज देंगे जहाँ से आए हो, वो 52,000 टन कचरा वहाँ से उठा रहा है और पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है 90 लाख से 1 करोड़। तकलीफ़ ये है कि ये बचत क्यों कर रहा है इतनी। वो डीएमसी जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, आज उसके पास 172 मिलियन रुपए बचे हुए हैं। 17 करोड़ रुपए उस आदमी ने बचाए हैं, सिर्फ वो लीकेजेस बंद किए हैं, जो धंधे थे वो बंद किए हैं, और वो कह रहा है इसमें और बेहतरी आएगी। वहाँ पर आपको हैरत होगी कि 1200 लोग ऐसे थे जो रिटायर्ड हो गए थे, मर गए थे, तनख्वाहें ले रहे थे। रिटायर्ड हो गए, मर गए, तनख्वाहें ले रहे थे। आज भी कोई 150 से 250 ऐसे लोग हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, और जो मुजाहरे होते हैं ना उनके लिए होते हैं। भाई जो काम कर रहे हैं उनको तो तनख्वाहें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि असेंबलियों के इस्तीफों के मामले पर सिंध सरप्राइज देगा। हमारा मुकाबला पीटीआई वालों से नहीं है। सिंध में हम पीटीआई को अपना सियासी हरीफ तस्वर ही नहीं करते। पीटीआई को तो हम अपना सियासी मुखालिफ समझते ही नहीं है ना, तो पीटीआई से हमारा मुकाबला नहीं है, मुकाबला इनके बड़ों से है। मैं पहले ही कह चुका हूँ ना, ये तो इतने बेचारे फारिग हैं सियासी तौर पर। हम इस्तीफे दे के घर जाने के लिए नहीं आ जाने हैं, हम इस्तीफे दे रहे हैं इनको भगाने के लिए। हमें तो ये टिकट दे रहे हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये टिकटें ढूंढते रहेंगे, उनको टिकटें नहीं मिलेंगी भागने की। ये सारे के सारे जुगादरी हैं और बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं। और ये बात आप मेरी लिख लें, भी ये लिख लें, जैसे जैसे पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ेगी, इनके कई लोग जो जुगादरियों में शामिल हैं वो इस मुल्क से भागना शुरू हो जाएंगे। तो यार ये तो ख्वाब उनके जहन में पता नहीं कब से है। ये कहते थे कि पता नहीं हमारी हुकूमत आने के बाद ना कभी गवर्नर रूल आ रहा है, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कभी पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अभी तफसील में नहीं जाऊंगा। ये इस्तीफ़ों की जो डिटेल है ना, उसमें हम आपको सरप्राइज़ देंगे सिंध से भी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार हमारी पार्टी से पैसा लेकर इलेक्शन में बैठने पर रजामंद हो गया और इसको पैसा ना देने पर वो मायूस होकर घर बैठ गया हो और रात को सोते से उसको जगा कर बताया जाए कि तुम जीत गए हो, तो सब समझ सकते हैं कि ये कितने सियासी हैं। वो तो पता नहीं बेचारे, यार मैं तो बार बार कह चुका हूँ ना कि जो आदमी इलेक्शन के दिन जाके सो गए हों उनको नींद से उठा के कहा गया जाओ रिजल्ट ले लो, तुम जीत गए हो, तो ऐसे लोगों से क्या मुकाबला है हमारा। ये इस किस्म की चीज़ें हैं। इनका एक कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के हक़ में पैसे लेके बैठने को तैयार था, उसने कहा पैसे देने के लिए नहीं, वो जीत गया। जो पैसे लेके बैठने को तैयार था वो आदमी जीत गया।
अब इस तरह से अगर लोग जीतेंगे तो फिर वो इंतखाबात तो नहीं है ना। वो शेख रशीद तो बेचारा खुद पहले ही बहुत दबा हुआ है, वो क्या किसी को दबाएगा। शेख रशीद को वज़ीर दाखिला लगाने से आपको इस हुकूमत की अहलियत सलाहियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनके पास लोग ही नहीं हैं कि किसी को वज़ीर दाखिला लगा सकें, किसी को अच्छा अहदा दे सकें, किसी को बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दे सकें। ऐसे ही इनके पास बच गए चले हुए कारतूस। मैंने नहीं कहा था, इमरान खान ने कहा था इसको तो मैं चपरासी भी ना लगाऊं, और इमरान खान ने हाथ उठकर कहा था कि अल्लाह ताला मुझे तुम जैसा कामयाब लीडर ना बनाए, ये कहा था ना। ये वो कबूलियत की घड़ी थी, वो कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ताला ने इमरान खान की कबूल कर ली और उसको शेख रशीद जैसा बना दिया।